अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमायूं बिन इरफान है। वेलकम टू हुमायूं स्पीक्स। आज का हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस, जो कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की मुनासबत से रखा गया है। जैसे कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता दिनों पहले वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बनाया गया है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद 12 मिलियन है और हर साल तकरीबन 1.5 लाख लोग हेपेटाइटिस बी या सी का शिकार होते हैं। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि हेपेटाइटिस है क्या। हेपेटाइटिस बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर है, यानी जिगर की सोजिश। जिगर एक वाइटल ऑर्गन है जो प्रोसेस करता है न्यूट्रिएंट को, फिल्टर करता है ब्लड को, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है। जब यही डैमेज होगा तो हमारे बॉडी के फंक्शन मुतासिर होंगे सारे। इसकी अगर हेपेटाइटिस जो है मल्टीपल चीज़ें करा सकती हैं, जिसमें अल्कोहल है, वायरल हेपेटाइटिस है जिसमें ए बी सी डी ई, जिसको हम बाद में फर्दर क्लासिफाई करके डिस्कस करेंगे। हेपेटाइटिस के मरीजों में सिम्टम्स जो होते हैं यूजुअली कुछ लोगों में एक्यूट आ जाते हैं फ़ौरन और कुछ लोगों में मंथ्स और ईयर्स के बाद आते हैं। अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस के सिम्टम्स पे। अगर सिम्टम्स पे ध्यान दें तो इसके अंदर बुखार होगा, लोगों में थकावट होगी, अगर एक्यूट हेपेटाइटिस है भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ हेपेटाइट होगी, उल्टी मतली सी फील होगी, पेट में दर्द होगा, यूरिन डार्क कलर का आएगा, लाइट कलर के स्टूल्स आएंगे, जॉइंट पेन होगा और पीलाहट होगी, जॉइंटिस फील होगा। अगर ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस की उसमें बात करें तो इसके सिम्टम्स यूजुअली लोगों में डिकेड्स लेते हैं, यानी 10-10 साल बाद सिम्टम्स। अगर फॉर एग्जांपल किसी को अल्लाह ना करे हेपेटाइटिस बी या सी हो गया तो हो सकता है वो 7-8 साल, 10 साल, 15 साल वो खामोश पड़ा रहे, कोई सिम्टम्स कॉज ना करे। फिर वो एकदम से सिम्टम्स कॉज करेगा जिसमें वो सारे सिम्टम्स होंगे जो हमने बात की। इसके अलावा कुछ लोगों में पेट में पानी भर जाता है। अब बात करते हैं इसके कॉजेस की, यानी कौन सी चीज़ें हेपेटाइटिस कराती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है हेपेटाइटिस की वो है वायरल हेपेटाइटिस। जैसे मैंने बात की कि पाकिस्तान में हर साल 1.5 लाख लोग हेपेटाइटिस बी या सी का शिकार होते हैं। तो वायरल हेपेटाइटिस में ए बी सी डी ई ये सारी इनके टाइप्स हैं वायरसेस की जो हेपेटाइटिस कराती हैं, जिसको हम फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अल्कोहल इंड्यूस हो सकती है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो सकता है, मेडिसिन बहुत सी कराती हैं जिसमें पैरासिटामोल है, एसिटामिनोफेन है और फैटी लिवर डिजीज़। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जिसमें हम विल्सन डिजीज़ हो जाती है, वो कराता है। इसके अलावा इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हीमोक्रोमेटोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस। किसी भी डिजीज़ की डायग्नोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर हम हेपेटाइटिस की बात करें तो इसमें हिस्ट्री का बहुत की रोल है। हम फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं, फैमिली में किसी को हेपेटाइटिस की हिस्ट्री तो नहीं है, पर्सनल हिस्ट्री में कोई एडिक्शन तो नहीं है अल्कोहल वगैरह की, या फैमिली में कोई इनहेरिटेड डिसऑर्डर तो नहीं है ऐसा। तो ये सारी चीज़ों को डिटेल डिग आउट करना पड़ता है पेशेंट से। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन पे आए तो उसके अंदर जॉइंटिस चेक करेंगे, लिवर इनलार्जमेंट देखेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे हम असाइटिस चेक करेंगे कि पेट में पानी तो नहीं हुआ हुआ पेशेंट के। ये सारी चीज़ें हैं जो मिलके अलॉन्ग विद लैब इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम सबसे पहले बेसलाइन वर्कअप कराएंगे, फिर वायरल प्रोफाइल कराएंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे। इसके साथ साथ रेडियोलॉजिकल टेस्ट देखें तो अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन है, सीटी स्कैन है। फिर अगर नीड पड़ती है कि उसमें लिवर अच्छा नहीं आता तो लिवर बायोप्सी है। और अल्लाह ना करे किसी के पेट में पानी भरा हुआ होता है तो असाइटिक टैप है, थेरेपेटिक भी होता है और डायग्नोस्टिक भी होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाउ डज समवन गेट और स्प्रेड हेपेटाइटिस, यानी हेपेटाइटिस फैलता कैसे है। अगर हेपेटाइटिस ए की बात करें तो ये फीको ओरल कंटेमिनेशन है, यानी गंदा जो चीज़ होगी उसके ज़रिए फैलेगा। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्ली क्लीन चीज़ नहीं है, हाइजेनिक फूड नहीं है, हाथ धो के नहीं खाना, ये सारी चीज़ें हेपेटाइटिस ए फैलाने का बायस बनती हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पे रिसर्च में बताया गया है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी फैलता है। हेपेटाइटिस बी वही सेक्सुअल कांटेक्ट आ जाता है, शेयरिंग डर्टी नीडल्स आ जाती हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाता है विद इन्फेक्टेड ब्लड, नीडल स्टिक इंजरीज आ जाती हैं, मदर से फीटस तक भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड से अगर कांटेक्ट हो उसके ज़रिए भी हो सकता है। अगर कोई हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर है तो उसकी बेबी को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए ये कहा गया है जो हेपेटाइटिस बी का प्रेगनेंसी में टेस्ट होता है और अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है तो विद इन 12 आवर ऑफ डिलीवरी न्यू बॉर्न जो बॉर्न होता है उसे फ़ौरन हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट और वैक्सीन कराई। हेपेटाइटिस सी की बात करें तो हेपेटाइटिस सी जो होती है वो स्प्रेड होती है यूजुअली डर्टी नीडल्स शेयरिंग से, कॉन्टैक्ट प्री हिस्ट्री से। इसके अलावा जो होता है ये डेंटल इंस्ट्रूमेंट जो प्रॉपर्ली सैनिटाइज नहीं होते उनसे हो सकता है, इन्फेक्टेड ब्लड से कांटेक्ट हो। इसके अलावा हेपेटाइटिस डी की बात करें तो वो पास होता है फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन टू हर चाइल्ड और ये कांटेक्ट भी हो सकता है इसमें बॉडी फ्लूइड और ब्लड से। इसके अलावा हेपेटाइटिस डी उन्हीं लोगों को होता है जिनको हेपेटाइटिस बी होता है। हेपेटाइटिस ई की बात करें तो हेपेटाइटिस ई जो होता है ये फीको ओरल है जैसे हेपेटाइटिस ए का था। इसके अलावा ये प्रेगनेंसी में सबसे लीथल इन्फेक्शन कहा जाता है हेपेटाइटिस ई को। ठीक है, अगर किसी को है तो फ़ौरन उसका ट्रीटमेंट कराना है।
हेपेटाइटिस की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं? वायरल हो, अल्कोहलिक हो या ऑटो इम्यून हो, किसी की भी इनकी कॉम्प्लिकेशंस में आ जाते हैं। लिवर टिश्यू को ये डिस्ट्रॉय कर देता है हेपेटाइटिस, और इसके साथ साथ बॉडी के इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है, पेट में पानी भर सकता है, खून की उल्टी आ सकती है, लिवर कैंसर पे जा सकता है, लिवर फेल हो सकता है लिवर, इसके अलावा डेथ करा सकता है। ये सारी चीज़ें हैं जो इसकी हेपेटाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है। अगर हम देखें कि पेशेंट कोई हेपेटाइटिस का है, वो किन सूरत में फ़ौरन इमरजेंसी जाए, यानी व्हेन टू कॉन्टैक्ट अ मेडिकल प्रोफेशनल इन केस ऑफ इमरजेंसी, के फ़ौरन इमीडिएटली इमरजेंसी में जाए। उसके अंदर ये है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई सिम्टम्स हो रहे हों, उल्टी में खून आए या स्टूल में ब्लड आए, ब्लैक स्टूल आना शुरू हो, कॉन्शियस लेवल ख़राब हो, यानी बंदा कंफ्यूज हो, डिलीरियम हो उसको, यानी प्रॉपर्ली बात ना कर रहा हो और बहकी बहकी बातें कर रहा हो, सिंपल लफ्ज़ में अगर हम उसे कहें तो ये सारे ऐसे सिम्टम्स हैं। अगर किसी को ये चीज़ हो तो वो फ़ौरन इमरजेंसी से कॉन्टैक्ट करें। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन से लोगों में हेपेटाइटिस के रिस्क पे होते हैं, कौन लोग? नंबर 1 ड्रग एडिक्ट, नंबर 2 अनप्रोटेक्टेड सेक्स, इसके अलावा जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, अल्कोहल हिस्ट्री होती है जिनकी, पुअर न्यूट्रिशन होता है, हॉस्पिटल या नर्सिंग होम्स में काम करने वाले लोग, इसके अलावा जो लाइफ लॉन्ग डायलिसिस पे होते हैं लॉन्ग टर्म, उनको हो सकता है हेपेटाइटिस। इसके अलावा ट्रैवलर, क्यों वो कहीं से भी खाना खा सकते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं कंट्रीब्यूट करती हैं रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस में। या वो लोग जो फ्रीक्वेंटली डेंटल ट्रीटमेंट कराते हैं और ऐसी जगहों से जहाँ पे प्रॉपर्ली सैनिटाइज नहीं होते इंस्ट्रूमेंट, तो ये लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं हेपेटाइटिस के। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम किस तरह हेपेटाइटिस से, वायरल हेपेटाइटिस से बच सकते हैं, या किस तरह कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस ए और बी की वैक्सीन कराएं। इसके अलावा नीडल शेयरिंग ना करें और नीडल को प्रॉपर्ली डिस्कार्ड करें यूज़ करने के बाद। पर्सनल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करें। इन्फेक्टेड पर्सन के पर्सनल जो चीज़ें हैं उसे यूज़ ना करें। प्रिकॉशंस लें, अगर कोई टैटू करा रहा है या बॉडी पियर्सिंग करा रहा है तो वो चेक करें कि नीडल उन्होंने न्यू यूज़ की है और पुरानी वाली को प्रॉपर्ली डिस्कार्ड किया है या नहीं किया। ट्रैवलिंग के दौरान प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, यानी प्रॉपर फूड लें, प्रॉपरली कुक्ड फूड, सैनिटेशन का ख्याल रखें, बॉइल्ड वाटर या मिनरल वाटर जो होता है प्रॉपर अच्छी कंपनी का वो यूज़ करें, ताकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हेपेटाइटिस के चांसेस को रिड्यूस कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द आउटलुक फॉर हेपेटाइटिस, यानी हेपेटाइटिस किस तरह प्रोग्नोसिस हो सकती है, क्या हो सकता है। मोस्टली केसेस जो होते हैं हेपेटाइटिस के, वायरल हेपेटाइटिस के, वो क्योर हो जाते हैं प्रॉपर्ली अगर टाइमली डायग्नोज हो। नंबर 2 अल्कोहल अवॉइड करें, अच्छी डाइट लें, न्यूट्रिशन अपना अच्छा रखें, अगर कोई बीमार है तो वो प्रॉपर्ली रेस्ट करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करें। अगर किसी को कोई भी ऐसा सिम्टम्स आता है जो हेपेटाइटिस की तरफ जा रहा है तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से डिस्कस करें, और ताकि उसका बर वक्त इलाज हो सके। विटामिन सप्लीमेंट्स लें, इसके अलावा डाइट अच्छी रखें, और जो चीज़ें मना की गई हैं उनसे दूर रहें, ताकि फ्यूचर में इस चीज़ से बचा जा सके, या अगर अल्लाह ना करे किसी को हेपेटाइटिस है तो वो वर्स की तरफ ना जाए, वो प्रॉपर्ली ट्रीट हो सके। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें डिस्कस करते हैं वो ये है कि वैक्सीनेशन एंड ट्रीटमेंट। वैक्सीनेशन में हेपेटाइटिस ए और बी की वैक्सीन मौजूद है जो कि लेके इससे बचा जा सकता है इस बीमारी से। अगर हेपेटाइटिस डी की ऑल्दो वैक्सीन नहीं है, लेकिन अगर जो लोग हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लेते हैं वो हेपेटाइटिस डी से भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि हेपेटाइटिस डी उन्हीं लोगों को होता है जिन्हें हेपेटाइटिस बी होता है। FDA की अप्रूव कोई वैक्सीन नहीं है हेपेटाइटिस ई के अगेंस्ट, बट कुछ कंट्रीज जिसने चाइना है वो क्लेम करते हैं कि उनके पास हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन है और वो अपने लोगों को लगाते भी हैं। हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। अब हम इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो इट डिपेंड अपॉन द कॉज, कौन सा हेपेटाइटिस है। ए का अलग ट्रीटमेंट है, बी का अलग है, सी का अलग है, ये सारी चीज़ें, और दूसरे जो नॉन वायरल हेपेटाइटिस है उनका ट्रीटमेंट अलग है। इस पे हम इंडिविजुअल बात करेंगे जब नेक्स्ट टाइम हम इंडिविजुअल इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द का लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।